गुड मॉर्निंग भैया बहनों। क्लास 6 मैथ। भैया बहनों, इसके पहले जो हमने डेसिमल का हम स्टडी कर रहे थे तो वो 10th का माने 1/10 डेसिमल के एक डिजिट तक का अभी हमने स्टडी किया। सेम एज 100 यानी 1/100 मीन्स एच। ये जैसे जानते हैं, ये आप जानते होंगे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या इसको हम उल्टा लिखते हैं 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये नीचे चला जाएगा 1/100 मीटर। ठीक है। अब 1/100 को डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इन डेसिमल। हमने बताया था 1/10 में एक जीरो होता है तो दाहिने से एक अंक छोड़ करके डेसिमल लगाते हैं। तो 100 में यानी 1/100 में 2 जीरो है तो राइट साइड से 2 अंक छोड़ करके डेसिमल लगाएंगे। तो चूंकि यहां तो एक ही अंक है, तो जब एक ही अंक रहता है और हमको 2 अंक पर दशमलव लगाने, डेसिमल लगाने हैं, तो एक जीरो लगा करके तब डेसिमल लगाया जाता है, तो 2 अंक बन जाएगा। यानी 0.01 2 अंक हो गया, जीरो अपने से लगा लेंगे। ये जैसे 1 लिखे हैं, 0 1 लिखेंगे तो कोई अंतर तो है नहीं, कोई अंतर नहीं है। तो ये 0.1, इसीलिए 0.01। और क्योंकि पॉइंट जब लगाते हैं तो उसके पहले भी एक जीरो लगा देते हैं, इसका अर्थ है कि उसके पहले कोई अंक नहीं है। नहीं, अंक होता है तो हम, कोई डिजिट होता है तो डिजिट लिखते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जैसे प्लेस वैल्यू होती थी, प्लेस वैल्यू टेबल, उसी प्रकार से यहां पर भी प्लेस वैल्यू टेबल में आप भरेंगे। जैसे वहां फिगर था ना कि एक फिगर 100 बॉक्स का है, फिर 3 फिगर 10 बॉक्स के हैं, और इसके बाद एक एक बॉक्स के 2 हैं। ऐसे ही 10th का 1 माने 100 का, तो उसको प्लेस वैल्यू में लिखना होता है। तो फिगर जैसे ऐसा फिगर दिया रहेगा तो इसी में गिन करके कितना कितना है उसके नीचे टेबल में आप नंबर लिख देते हैं। ये सब आसान है, इसको देख करके लिखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा सब फिगर एक एक छोटा छोटा बनाना ब्लैक बोर्ड पर पॉसिबल नहीं है। अब हम बता रहे हैं आपको कि प्लेस वैल्यू से डेसिमल कैसे लिखेंगे और डेसिमल से प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, फिर फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे, लोवेस्ट फॉर्म कैसे बनाएंगे, ये सब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम एग्जांपल से ही आपको दिखा रहे हैं। अब पहला है, in given place value write the number in decimal form। प्लेस वैल्यू बनाया हुआ है, राइट द नंबर इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म। अब ये जैसे प्लेस वैल्यू बना हुआ है,
आप भी अपनी कॉपी पर प्लेस वैल्यू का डायग्राम बनाएंगे। अब देखिए इसमें 100 से लेकर के 100th, 10 से लेकर के जैसे वो 10th माने 10th था, उसी प्रकार से यह भी है। 100, 10, 1, फिर 10, फिर 100, तो 100 यानी माने 100वें स्थान पर जो अंक होगा। फिर 10s 10वें स्थान पर जो होगा। 1s यूनिट स्थान माने प्लेस पर जो होगा। 10s 1/10 के स्थान पर क्या होगा, और 100 1/100 के प्लेस पर क्या होगा। ये जैसे गिवन है, 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, फिर 5 है, कैसे लिखेंगे आप? तो जहां पर जो अंक है, अब जैसे 100 की जगह पर 2 है तो 200, 4 की जगह पर 10 की जगह पर तो ये प्लस करके लिखते जाना है। ये हो जाएगा 40 प्लस ये हो जाएगा 3। अब ये इसकी जगह पर है तो ये हो जाएगा 2/10। सब वहीं पर अंक उसके प्लेस वैल्यू का एक तरह से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। प्लस 5/100। देखिए यहाँ 100 1/100 था, 5 था तो 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 4 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 40, 2 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 200। अब इसको जब ये बन जाए तो इसको तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 243 243। अब जब 10th और 100 आएगा तो आप डेसिमल यहाँ ऐसे लगा देंगे। फिर क्या करना है, अब इसकी जो 1/10 की जगह 2 है तो पहला डिजिट होगा डेसिमल के आगे 2, और दूसरा जो डिजिट होगा 1/100 के स्थान पर है तो ये है 5। अब आप देख लिए, यानी 0.25, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है बात को? तो ऐसे ही प्लेस वैल्यू दिया रहेगा, उसको डेसिमल में बनाना है। दूसरा जो हम, एक तो जैसे जो डायरेक्ट था कि फ्रैक्शन के रूप में था, उसको डेसिमल कैसे बनाएंगे, तो उसको या तो जो जिसके नज़दीक हो, अगर डिनोमिनेटर 10 के नज़दीक है तो जितना मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए, और नहीं तो 100 का मल्टीप्लाई करके तो वो 100th वाला हो जाएगा। तो वो तो डायरेक्ट लिखा जाता है, लेकिन हाँ, अगर कोई प्लेस वैल्यू दिया है, प्लेस वैल्यू तो हो गया, इसी से अगर हमको प्लेस वैल्यू लिखना हो तो आप तुरंत देख देख करके ऐसे टेबल बना लीजिए, और ये इस पॉइंट को हमको टेबल में लिखना है। तो क्या करेंगे, 100 वाले जगह पर 2 लिखेंगे, 10 वाले जगह पर 4 लिखेंगे, 1 वाले जगह पर 3 लिखेंगे, फिर 10th की जगह पर 2 और 100 की जगह पर 5। तो यह जो है आपका माने एक तरह का एग्जाम्पल हुआ, हो गया। तो आ जाओ, अपना एक पेन लिया
अच्छा, चलो आ जाओ। एक ऐसा रखो नाम फोटो रखो। मैं दूंगा बी में। हाँ? सॉरी। तो अब भैया बहनों जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राइट एज फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन के रूप में और उसको लोवेस्ट फॉर्म बनाना है, और पहले डेसिमल को डेसिमल दिया उसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। राइट एज फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट टर्म। अब जो है जैसे आपका है 2.43, तो इसको कैसे आप लिखेंगे? अब इसको पहले देखिए प्लस प्लस करके लिखते जाना है। 2 डेसिमल के बाएं तरफ है तो वो होल नंबर है ना, तो इसको आप 2 प्लस, या अगर माने 100 पूछ रहे तो वो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। जैसे 102 रहे या 92 रहे, तो यहाँ 92 जो भी रहे डेसिमल के पहले वो पूरा अंक एक साथ आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। फिर प्लस कर दीजिए। यहाँ वाला अलग अलग लिखिए। ये 4 जो है 10th की जगह है तो ये 4/10 हो गया। प्लस 300 की जगह है 2 अंक है तो ये 3/100 हो गया। ठीक है, तो कुल मिला करके अब जो है इसको डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं। अच्छा, ये 34 है, सॉरी 34। इसको अलग अलग भी न लिख करके आप डायरेक्ट जो है 2 अंक अगर रहे तो 34/100, 2 अंक यानी 100th में 34/100 आप लिख सकते हैं। अब इसको ही आप डायरेक्ट लोवेस्ट फॉर्म बना सकते हैं। 2 से कुछ नहीं, 2 से तो कटेगा ही, 17 और 50, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? 2 + 17/50। अब इसी को प्लस वाले को यहां से हटा करके 2 एंड, तो 2 फिर 17 एंड 17/50, यही आपका आंसर होगा। ये मिक्स फ्रैक्शन है। ऐसे ही आप बना लेंगे। अगला एग्जाम्पल है यानी 2 तरह का पहले हो गया, प्लेस वैल्यू से डेसिमल, डेसिमल से प्लेस वैल्यू। फिर ये एक फ्रैक्शन का तीसरे तरह से, तीसरे टाइप का। अब राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। फिर डेसिमल लिखना, प्लस 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 करके लिखा हुआ है। राइट
ए डेसिमल, अब जैसे कुछ भी है 16 प्लस 3/10 हम एक एक बता रहे हैं, उसी के आधार पर इसमें और एग्जाम्पल में दिया हुआ है। अब जैसे 1000 हमने एक नया ले लिया, ये 100 नहीं है, 1000 है, चाहे जितना दिया रहे भैया बहनों, ये उसको बड़े इजली आप लिख सकते हैं। अब देखिए, पहले तो आप ये करिए कि 16 प्लस 3/10, 100 का इसमें नहीं है, तो 100 का अगर अंक नहीं है, तो अगर नहीं है तो 0 हो सकता है। ये 1000 वाला है तो प्लस 5/1000। अब हमको बना देना है डायरेक्टली डेसिमल, ठीक है। तो अब जो है ये 16 डेसिमल, ये 3 हमारा 10वें स्थान पर है, 1/10 वाले है, तो 0.3 पहले लिखेंगे। 100वें वाला जगह पर ये जो है 1/100 की जगह पर 0 है, 0 लगा दिया। 5 जो इस पे 3 अंक है, तो ये तीसरे प्लेस पर जितने अंक रहता है उतने प्लेस होती है, तो ये 5 हो जाएगा। बस यही इसका आंसर, बहुत ही सिंपल है। 1 बाई बीच में जैसे इसका 3 × 1/10 लिखने की जरूरत नहीं है। आप समझ गए हैं कि अगर बाई 10 है तो इसका मतलब वो पॉइंट के आगे पहला डिजिट, 2 अंक है तो पॉइंट के आगे दूसरा डिजिट, फिर 3 अंक है तो पॉइंट के आगे तीसरा डिजिट लिखा जाएगा। बस यही है। तो एक लास्ट अभी एग्जाम्पल और बता दें, एक्सरसाइज तो अभी नेक्स्ट में बताएंगे। एक दिन आप पहले किस तरह से लगेगा, ये एग्जाम्पल ही सब हम बता रहे हैं आपको। अब जैसे उसमें भी था इन वर्ड अगर लिखा हुआ है, जैसे 1306 एंड 700, 306, and 700, अब देखिए इसमें क्या करना है कि 3 जो एंड से पहले दिया है 306, इसको आप डिजिट में बड़े इजीली लिख सकते हैं। 306, 306, 306, इसका मतलब 306, ये डायरेक्ट लिख दिया। प्लस एंड के बाद हम प्लस लिखेंगे। अब देखिए केवल 100 की जगह पर, माने 100 वाले यानी 1/100 पर 7 है, 7/100 है, तो ये तो हमारा लिख देंगे 7/100। इसी को हमको डेसिमल में लिखना है। तो इसको डायरेक्ट बताए हैं कि आप 2 अंक है तो इसके पीछे 2 डिजिट पर डेसिमल लगेगा, 1 डिजिट नहीं है तो आप 0 लगा देंगे। इसको इसमें इस तरह से कहा है 0/10 अपने से लिख दीजिए, प्लस 7/10 वो 100 हो जाएगा, तो 306.10 की जगह 0 है और 100 की जगह 7 है। ऐसे भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। तो वर्ड को डेसिमल में कैसे लिखेंगे?
यह जो है इस तरह के इतने सारे एग्जाम्पल हैं। तो आपको एग्जाम्पल 4 to 10 होमवर्क में ये केवल एग्जाम्पल 4 to 10 यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक यह जो है आपको सॉल्व करना है। इसका हम आपको भेज भी देंगे, लेकिन वो जिस तरीके से हमने बताया है वैसे आप सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।